मुझे किसी ने पूछा, मेरे किसी फॉलोअर्स ने आप कह सकते हो, या फिर मेरे किसी फ़ैन ने मुझे पूछा कमेंट करके, सर इंतज़ार कब तक करना चाहिए? अगर आप किसी परिस्थिति में फँसे हुए हैं, तो आप कब तक इंतज़ार करेंगे? आप कब तक इंतज़ार करेंगे बताइए आपके हिसाब से? 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, कब तक आप इंतज़ार करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गलत जॉब में फँसे हुए हैं, या आप गलत किसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में फँसे हुए हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और आपका एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा, तो आप कब तक इंतज़ार करेंगे? आप बताइए। करेंगे या नहीं करेंगे इंतज़ार? पहले ये बताइए। तो उनका भी ये सवाल था कि सर कब तक इंतज़ार करेंगे हम? तो मैंने उनकी बात सुनी, और वो एक्चुअली अपनी जॉब में पिछले 2 साल से फँसे हुए हैं। अपनी परिस्थिति में पिछले 2 साल से फँसे हुए हैं। तो अच्छे डिटेल में मैंने उसे कॉल किया, प्रॉपर कॉल की और डिटेल में उनसे बात की मैंने। तो मैंने उनको एक बहुत ही अच्छा प्रूफ़ के साथ मैंने समझाया। ये कहानी जिस बंदे की मैं बता रहा हूँ, वो आज बहुत फ़ेमस है, सब उनके बारे में सोचते हैं, और ये महाभारत युग से हैं, द्वापर युग से हैं। भीष्म पितामह इतने टैलेंटेड होके, इतने बलशाली होके, हर चीज़ में निपुण होके, उन्होंने ज़िंदगी भर इंतज़ार किया सही समय आने का। और ये तो छोड़ो, इंतज़ार आप 2 साल के इंतज़ार में परेशान हो रहे हो ना, उन्होंने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया धर्म को के पक्ष में आने के लिए। हालाँकि वो अधर्म साइड में थे, पर अधर्म किया नहीं। उनसे सिर्फ़ एक गलती हुई थी, जब द्रौपदी को बुलाया गया था, वहाँ पे वो कुछ बोल नहीं पाए, वो उनका एक अधर्म था, क्या कह सकते हो। बट उसके अलावा भी वेट का और धैर्य का परिभाषा समझिए आप। पूरी बॉडी सैया पे है, तीर पूरी बॉडी में चुभे पड़े हुए हैं, आर पार हो रखे हैं, पूरे सैया में पड़े हुए हैं। युद्ध के बाद जब अर्जुन ने उनको सैया पे लिटाया था, तकिया सैया की लिटाई थी, उस परिस्थिति के बाद भी वो महापुरुष अगले 6 महीने और इंतज़ार करता है। अगले 6 महीने और इंतज़ार करता है कि तब मैं देह त्यागूँगा जब उत्तरार्ध होगा सूरज, और मैं फिर बैकुंठ या स्वर्ग लोक जाऊँ। तो उनके धीरज से भी थोड़ी प्रेरणा लो, उनके धीरज से थोड़ी प्रेरणा लो। पेशेंस मत लूज़ करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप वेट मत करो, या वेट बहुत ज़्यादा करो, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। पेशेंस कैसे डेवलप हो सकता है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा आप लोग। पेशेंस कैसे डेवलप होता है और कितना धीरज स्ट्रांग हो सकता है उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो आप अपनी जहाँ भी परिस्थिति में हैं उससे निकलने का रास्ता ढूंढते रहिए, पर धीरज मत खोइए। दुनिया आपको भी जानेगी और दुनिया आपके सामने भी सिर झुकाएगी। आज के लिए इतना ही।